हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, आज तारीख है 30 जुलाई और मैं आप सभी के लिए केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट लेकर आ चुकी हूँ। दोस्तों, केदारनाथ यात्रा का आज तीसरा दिन है जब यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। आखिर आज भी यात्रा क्यों बंद है? क्या लगातार हो रही बारिश इसकी वजह है या फिर केदारनाथ मार्ग पर खतरा पहले से भी ज्यादा बढ़ गया है? दोस्तों, अभी केदारनाथ यात्रा मार्ग पर पहाड़ों से लगातार बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। आखिर यह किस स्थान पर हो रहा है, वहां की स्थिति कितनी गंभीर है और श्रद्धालुओं को किन किन जगहों पर रोका गया है, इसकी पूरी जानकारी मैं आप लोगों को आगे वीडियो में विस्तार से बताने वाली हूं। इसी के साथ आज 30 जुलाई का मौसम कैसा बना हुआ है, अभी बारिश कितनी हो रही है, किन किन स्थानों पर लैंडस्लाइड हुई है, यात्रा मार्ग कितना प्रभावित हुआ है, वाहनों की आवाजाही चल रही है या नहीं, और जो श्रद्धालु हरिद्वार, ऋषिकेश, सोनप्रयाग या गौरीकुंड में रुके हुए हैं उन्हें अब क्या करना चाहिए, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इसीलिए अगर आप केदारनाथ यात्रा पर आने की योजना बना रहे हैं या आपका कोई अपना उत्तराखंड 4 धाम यात्रा पर है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी काम की बात, अगर आप में से कोई भी इस साल 4 धाम यात्रा जाने का प्लान बना रहे हैं लेकिन होटल, खाना या ट्रांसपोर्ट को लेकर टेंशन में है तो मैं आपको एक आसान तरीका बता दूं। देवस्थान एक्सपर्ट के साथ आप अपनी पूरी यात्रा पहले से प्लान कर सकते हैं। यहाँ आपको अच्छा होटल, खाने पीने की व्यवस्था और गाड़ी की सुविधा सब कुछ मिल जाता है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो वह ऑप्शन भी उपलब्ध है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया है वहां एक बार कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी जरूर ले लीजिए। बाकी चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के अपडेट पर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर इस समय केदारनाथ यात्रा मार्ग पर क्या हालात बने हुए हैं। आप लोग वीडियो में सबसे पहले सोनप्रयाग गौरीकुंड मार्ग के मुनकटिया क्षेत्र का नज़ारा देख सकते हैं। दोस्तों, आप साफ साफ देख सकते हैं कि पहाड़ों से लगातार बड़े बड़े पत्थर, मिट्टी और मलबा नीचे गिर रहा है। कई जगहों पर अभी भी छोटे छोटे पत्थर लगातार गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि इस पूरे क्षेत्र को बेहद संवेदनशील घोषित किया गया है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए यात्रा रोक दी गई है। दोस्तों, आज लगातार तीसरा दिन है जब श्रद्धालुओं को केदारनाथ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण खतरा कम होने के बजाय और बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से आज भी सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है और गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक पैदल यात्रा भी पूरी तरह रोक दी गई है। जो श्रद्धालु केदारनाथ धाम से वापस गौरीकुंड की ओर उतर रहे थे उन्हें भी भीमबली में सुरक्षित रोक दिया गया है। लगभग 300 श्रद्धालु भीमबली में रुके हुए हैं। वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालु सोनप्रयाग और गौरीकुंड में भी प्रशासन के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, इस समय केदारनाथ यात्रा मार्ग पर जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं। खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसीलिए मैं सभी श्रद्धालुओं से निवेदन करूंगी कि जो जहां पर है वहीं पर सुरक्षित रहें और प्रशासन के हर निर्देश का पालन करें। अभी किसी भी तरह की जल्दबाजी करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अब बहुत से श्रद्धालुओं के मन में एक सवाल है कि प्रशासन ने तो पहले कहा था कि 28 और 29 जुलाई तक यात्रा अस्थायी रूप से बंद रहेगी, फिर आज 30 जुलाई को भी यात्रा क्यों बंद है? तो दोस्तों, इसका कारण यही है कि यात्रा किसी तारीख को देखकर शुरू नहीं की जाती बल्कि मौसम और रास्तों की वास्तविक स्थिति देखकर निर्णय लिया जाता है। बीती रात केदारनाथ घाटी में लगातार मूसलाधार बारिश हुई। पूरी रात हुई बारिश के कारण कई स्थानों पर फिर से लैंडस्लाइड हो गया। जिन रास्तों को पहले साफ किया गया था वहां दोबारा मलबा आ गया।
कई जगह बड़े बड़े पत्थर सड़क और ट्रैक पर गिर गए। ऐसे में प्रशासन किसी भी श्रद्धालु की जान जोखिम में नहीं डाल सकता। इसी वजह से आज सुबह से भी यात्रा शुरू नहीं की गई। जब तक पूरा मलबा हट नहीं जाता, रास्तों की जांच पूरी तरह नहीं हो जाती और मौसम सामान्य नहीं हो जाता, तब तक यात्रा को रोक कर रखा जाएगा। जैसे ही प्रशासन को लगेगा कि अब रास्ता सुरक्षित है, वैसे ही यात्रा फिर से शुरू कर दी जाएगी। दोस्तों, लगातार हो रही बारिश का असर सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि मंदाकिनी नदी भी अपने रौद्र रूप में बह रही है। आप लोग वीडियो में साफ देख सकते हैं कि नदी का जल स्तर सामान्य दिनों की तुलना में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। पानी का बहाव इतना तेज है कि अपने रास्तों में आने वाली मिट्टी, पत्थर और कई चीजों को बहाकर साथ ले जा रहा है। यही कारण है कि लगातार बारिश के समय सिर्फ लैंडस्लाइड का ही खतरा नहीं रहता, बल्कि नदियों का बढ़ता जल स्तर भी बड़ी चिंता का विषय बन जाता है। नदी के किनारे बने रास्तों और आसपास के क्षेत्रों में भी खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए ऐसे समय में किसी भी नदी के किनारे जाकर वीडियो बनाने, फोटो खिंचवाने या अनावश्यक रूप से रुकने की गलती बिल्कुल भी ना करें। जो श्रद्धालु हरिद्वार, ऋषिकेश, सोनप्रयाग या गौरीकुंड में रुके हुए हैं, वे फिलहाल वहीं सुरक्षित रहें। अगर आपके पास अतिरिक्त समय है तो 1-2 दिन मौसम सामान्य होने का इंतजार करें। और जो श्रद्धालु अभी अपने घरों से यात्रा शुरू करने वाले हैं, वे भी फिलहाल मौसम साफ होने का इंतजार करें। सुरक्षित यात्रा करना ही सबसे बड़ी समझदारी है। दोस्तों, मैं एक चीज आप लोगों को ये भी बता देना चाहती हूँ कि जो भी श्रद्धालु अभी सोनप्रयाग और गौरीकुंड में रुके हुए हैं, वे अभी जो है इधर उधर मत घूमिए। जैसे आप लोग सोनप्रयाग में रुके हैं और वहाँ पर यात्रा मार्ग को बंद कर दिया गया है, तो आप लोग सोच रहे हैं कि मार्ग इधर बंद है तो दूसरी तरफ हम लोग घूमने चल जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इधर उधर अभी पहाड़ी क्षेत्रों में मत घूमिए, क्योंकि खतरा सब तरफ बना हुआ है। तो आप लोग जहां पर डॉर्मेट्री, होटल रूम लिए हैं, वहीं पर सुरक्षित रहिए और प्रशासन के अगले आदेश का इंतजार कीजिए। बिना मतलब का इधर उधर पहाड़ियों पर मत जाइए, वरना आप लोगों को ही खतरा होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग 30 जुलाई का केदारनाथ धाम का मौसम अपडेट देख लेते हैं। दोस्तों, आज सुबह से ही केदारनाथ धाम में मौसम पूरी तरह बारिश वाला बना हुआ है। रात भर तेज बारिश होने के बाद सुबह भी रुक रुक कर लगातार बारिश होती रही। आप लोग बाबा केदारनाथ मंदिर का आज का नज़ारा देख सकते हैं। चारों तरफ घने बादल, कोहरा और पहाड़ों पर छाई धुंध पूरे केदार घाटी को ढके हुए हैं। मंदिर परिसर में भी आज बहुत कम श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। जो श्रद्धालु पहले ही केदारनाथ धाम पहुंच चुके थे, वही लोग आज बाबा केदारनाथ के दर्शन कर रहे हैं। नए यात्रियों को आज यात्रा करने की अनुमति नहीं दी गई है। दोस्तों, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी जो है केदारनाथ धाम में नेटवर्क बहुत कम मिल रहा है। हर जगह पर नेटवर्क नहीं पहुंच पा रहा है, जिस वजह से 5-6 घंटे के लिए या फिर पूरा रात भर नेटवर्क का काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा है, जिस वजह से बहुत से यात्री इधर उधर जाकर अपने घरों में संपर्क कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, लगातार बारिश की वजह से ट्रैक मार्ग पर कई जगह पानी बह रहा है। रास्ते पूरी तरह फिसलन भरे हो चुके हैं। कई स्थानों पर पहाड़ों से छोटे बड़े पत्थर गिर रहे हैं। इसीलिए प्रशासन किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं लेना चाहता। यही कारण है कि आज सुबह से केदारनाथ यात्रा पूरी तरह रोक दी गई है और श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर ही ठहराया गया है। अगर आप सोनप्रयाग का नज़ारा देखें तो वहां बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार तैनात हैं और किसी भी श्रद्धालु को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की ओर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है, क्योंकि मुनकटिया क्षेत्र में लगातार पहाड़ों से बड़े छोटे पत्थर गिर रहे हैं। ऐसे समय में यात्रा शुरू करना किसी भी तरह सुरक्षित नहीं माना जा सकता है।
दोस्तों सिर्फ सोनप्रयाग और गौरीकुंड ही नहीं बल्कि हरिद्वार, ऋषिकेश और सोनप्रयाग के बीच भी कई स्थानों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई है। कई जगह सड़क पर मलबा आने की वजह से वाहन घंटों तक रुके रहे। जो श्रद्धालु पहले ही यात्रा पर निकल चुके थे उन्हें रास्ते में लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। इसीलिए यदि आप अभी घर से निकलने की सोच रहे हैं तो फिलहाल मौसम सामान्य होने तक इंतजार करना ही सबसे सुरक्षित निर्णय रहेगा। चारों धाम के अधिकांश पहाड़ी मार्गों पर इस समय लगातार बारिश का असर देखने को मिल रहा है। कहीं सड़क पर मलबा गिर रहा है, कहीं पत्थर गिर रहे हैं और कहीं पानी तेज बहाव के साथ सड़क पार कर रहा है। ऐसे मौसम में छोटी सी लापरवाही भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। इसीलिए प्रशासन बार बार श्रद्धालुओं से धैर्य रखने और निर्देशों का पालन करने की अपील कर रहा है। जो श्रद्धालु इस समय हरिद्वार, ऋषिकेश या अन्य सुरक्षित स्थानों पर रुके हुए हैं वे जल्दबाजी बिल्कुल न करें। 1-2 दिन अतिरिक्त रुक जाना बेहतर है, लेकिन जोखिम लेकर आगे बढ़ना सही नहीं होगा। जब मौसम साफ होगा रास्तों से पूरी तरह मलबा को हटा दिया जाएगा और प्रशासन यात्रा को सुरक्षित घोषित करेगा, तभी अपनी यात्रा आगे बढ़ाइए। इसी के साथ दोस्तों रात के समय यात्रा करने से भी पूरी तरह बचिए। रात में बारिश ज्यादा होती है, दृश्यता कम रहती है और यदि कहीं लैंडस्लाइड हो जाए तो राहत और बचाव कार्य में भी समय लग सकता है। इसीलिए हमेशा दिन के समय और प्रशासन की अनुमति मिलने के बाद ही यात्रा करें। अपने साथ रेनकोट, अच्छे ट्रैकिंग शूज, गर्म कपड़े, टॉर्च, मोबाइल, पावर बैंक, जरूरी दवाइयाँ और थोड़ा सूखा नाश्ता जरूर रखिए। पहाड़ों में मौसम कब बदल जाए इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है, इसीलिए पूरी तैयारी के साथ ही यात्रा करना सबसे सही रहेगा। फिलहाल केदारनाथ यात्रा आज भी बंद है। जैसे ही मौसम में सुधार होगा रास्तों से मलबा को पूरी तरह हटा दिया जाएगा और प्रशासन यात्रा दोबारा शुरू करने की अनुमति देगा। तब मैं सबसे पहले आप लोगों तक वीडियो पहुंचाऊंगी। तब तक आप सभी सुरक्षित रहिए, धैर्य बनाए रखिए, प्रशासन के निर्देशों का पालन कीजिए और बाबा केदारनाथ से यही प्रार्थना कीजिए कि मौसम जल्दी सामान्य हो, सभी श्रद्धालु सुरक्षित रहें और हर कोई सुखद एवं सुरक्षित तरीके से बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।